हेलो नमस्कार। मैं आज ये टॉमिल्सन सरफेस के बारे में मैं डिस्कस करूँगा आपसे, चूँकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मुख्य परीक्षाओं में पूछा जाता है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। टॉमिल्सन सरफेस सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। द imperfection of irregularities on the surface are in the form of fluctuation of hills and valley varying in height and spacing। यानी कि जो सरफेस रफनेस होती है उसमें हम ये देखते हैं कि उसमें ऊपर नीचे, ऊंचाई नीचाई, गहराई, ऊंचाई की मतलब इरेगुलरिटीज़ जो होती हैं हम उनको मेज़र करते हैं, और सरफेस रफनेस की डेफिनेशन यही परफेक्ट है। तो हम उसमें ये देखते हैं कि इरेगुलरिटीज़ जो ऊबड़ खबड़, ऊपर नीचे, ऊंचाव नीचाव, कितना उस पर इम्परफेक्शन फ्लक्चुएशन है, इसको हम चेक करते हैं टॉमिल्सन सरफेस से। तो इसके आगे पढ़ते हैं हम। इसके जो मेन पार्ट्स होते हैं वो होते हैं स्टाइलस, फिक्स रोलर, डायमंड प्रोब, स्किड, स्मूथ ग्लास, स्प्रिंग, लैप्ड स्टील, सिलेंडर, लीफ स्प्रिंग, आर्म, डायमंड स्क्राइबर। स्टाइलस जो हमारा होता है वो वर्टिकल डायरेक्शन में रोटेट करता है। ये इसका डायग्राम है। इसमें स्टाइलस लगा हुआ है। स्टाइलस हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में रोटेट करता है चूँकि, और इसमें नीचे की तरफ हमारी प्रोब लगी होती है। वर्टिकल डायरेक्शन में हमारी यहाँ पर ये प्रोब लगी होती है जो कि डायमंड की होती है, क्योंकि डायमंड एक बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है। इससे हम इसमें स्क्रैच करते हैं और इसका जो ग्राफ होता है हमको यहाँ पर स्मूथ ग्लास में मिलता है। क्योंकि हमारा जो लिफ्ट सिलेंडर है वो वर्टिकल स्टाइलस और यहाँ पर जो दो फिक्स रोलर्स होते हैं उनके बीच में लगा होता है। और हमारा जो लेफ्ट सिलेंडर होता है उसकी जो एंड होती है ये आर्म होती है। आर्म की एंड पर एक डायमंड स्क्राइबर लगा होता है जो कि यहाँ पर शो किया गया है, डायमंड स्क्राइबर। और ये डायमंड स्क्राइबर स्मूथ ग्लास पे इसकी छाप छोड़ देता है, इसका ग्राफ बना देता है जो वर्कपीस की रेगुलरिटी होती है। और इसका जो ये टॉप व्यू है ये इसका फ्रंट व्यू है। यहाँ पर स्प्रिंग लगी होती है स्टाइलस को अरेंजमेंट के लिए, और यहाँ पर लीफ स्प्रिंग लगी होती है इसको स्टाइलस को उसके प्रारंभिक बिंदु पर लाने के लिए। यह हमारी पूरी बॉडी है, अरेंजमेंट होता है। इसकी वर्किंग देखते हैं। टॉमिल्सन सरफेस की डायग्राम है। हमारा जो वर्क पीस होता है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव होता है और स्टाइलस जो होता है वो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव होता है। जब स्टाइलस वर्टिकल डायरेक्शन में मूव होता है इस तरीके से, तो हमारी जो वर्क पीस होती है वो इस तरफ मूव होती है। जो डायमंड प्रोब होता है वो स्किड पर ऊपर नीचे रेसिप्रोकेट करता है, अप और डाउन मोशन करता है। क्योंकि हमारी यहाँ पर आर्म जुड़ी हुई होती है और आर्म का जो एंड तरह होता है वो डायमंड स्क्राइबर से कनेक्ट होता है। और यहाँ पर जो स्मूथ ग्लास होता है माइक्रो लेवल पर हम इसको चेक कर सकते हैं। इसकी जो ग्राफ बनता है इस तरीके से हम उसको चेक कर सकते हैं अच्छी तरीके से। हमको बहुत ही एक्यूरेसी इसमें मिलती है। ये वो डायग्राम है जो आपको किसी एग्ज़ाम में बनाना है। इसकी वर्किंग हम देख लेते हैं। When a measuring surface finish, the body of the instrument is moved across the surface by screw rotation। जो हमारा स्टाइलस होता है वो जो हमारी वर्क पीस होती है उसके अक्रॉस जो है वो मूव करता है। द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द पीपल कैसेड बाय सरफेस इरेगुलरिटीज मेक अ हॉरिजॉन्टल लेफ्ट सिलेंडर टू रोल। जो हमारा लेफ्ट सिलेंडर होता है वो भी रोटेट करता है इस तरीके से। और जो हमारी आर्म होती है वो आर्म कनेक्ट होती है हमारी डायमंड स्क्राइबर से, और डायमंड स्क्राइबर जो कनेक्ट होता है वो स्मूथ ग्लास से कनेक्टेड होता है। तो चूँकि जब हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में स्टाइलस जो है मूव करता है, रोटेट करता है, तो जो डायमंड स्क्राइबर होता है वो स्मूथ ग्लास पे जो है वो भी मोशन करने लगता है ऊपर और नीचे की तरफ। तो जो इरेगुलरिटीज होती है वर्क पीस पर वो उसमें हमको शो होने लगती हैं। तो दिस रोलिंग इज लेफ्ट सिलेंडर कैसेज बाय मूवमेंट द आर्म, सो दिस मूवमेंट इंड्यूस द डायमंड स्क्राइबर और डायमंड ग्लास
Finally, the moment two scribes together the horizontal moment produce a trace on the smoked glass, and this trace is magnified by the optical projector. यानी कि जो हमारा डायमंड स्क्राइबर होता है वो स्मॉल ग्लास पर जो है ट्रेस करता है इरेगुलरिटीज़ को, और जो कि हमको मैग्नीफाइड में ऑप्टिकल में प्रोजेक्टर पर दिख जाता है। इसका मेन पॉइंट है। तो हम इसकी एडवांटेज देख लेते हैं, एडवांटेज क्या होते हैं। तो एडवांटेज है एनी डिज़ायर्ड रफनेस पैरामीटर कैन बी रिकॉर्डेड। किसी भी प्रकार के इसमें एडवांटेज जो रेगुलेटरीज होती है उसको हम ट्रेस कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज इसका है फ्रेगेंट मटेरियल कैन नॉट बी मेजर्ड, यानी कि जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं उनकी हम इसमें ट्रेसिंग नहीं कर सकते, उनका यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हम डायमंड की प्रोब लगाते हैं, क्योंकि डायमंड एक हार्ड मटेरियल होता है। और हम किसी भी वर्क पीस की अगर हमको रेगुलेटरी मेजर करना है तो वो हार्ड होना चाहिए, ब्रिटल नहीं होना चाहिए। तो इसमें सेकंड पॉइंट है हाई इनिशियल कॉस्ट। इसकी जो कॉस्ट होती है वो इनिशियल होती है, और इसको ऑपरेट करने के लिए स्किल ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।